नमस्कार दोस्तों, अगर आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पे पॉइंट इंडिया के 3 ऐसी सर्विस के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है। और ये सर्विस अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये तीनों सर्विस का जो चार्ज है बाई करने का वो कम कर दिया गया है। बाद में पता नहीं चार्ज फिर कहीं इंक्रीज कर दिया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर इसी तरह की जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी लॉगिन करके रखा है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं पे पॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तो चलिए आपको हम यहाँ पे कौन कौन सी 3 सर्विस है वो दिखाता हूँ। तो बाय न्यू सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। अगर आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर हैं तो आप सेम इसी तरीके से क्लिक कीजिएगा, आपको सेम ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए 3 सर्विस जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहला सर्विस है इसमें डिजी खाता। ये 1 ईयर का पैक जो है, जब ये लॉन्च हुआ था तो ये उस समय 9,000 का मिलता था, फिर बाद में इसको 8,000 का किया गया था और अभी फाइनली 6,000 का यहाँ पे मिल रहा है। जिन लोगों ने ये सर्विस ले रखा है उनके लिए कोई बात नहीं है, वो यूज़ कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इसका क्या बेनिफिट है। लेकिन जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं वो जान लें इसका क्या क्या बेनिफिट है। अगर आप ये 1 ईयर का परचेस करते हैं, वैसे आपको ये 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए भी मिलता है। आप ट्रायल पैक जो होता है 3 महीने के लिए भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड पे 3 महीने का जो डिजी खाता होता है और 6 महीने का और 9 महीने का, वो परचेस करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, वो यहाँ से हटा दिया गया है। अभी यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर वाला ही है। तो अगर आपको वो 3 सर्विस चाहिए तो उसके लिए आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे बात कीजिएगा या फिर कस्टमर केयर से बात कीजिएगा, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डैशबोर्ड से तो वो हटा दिया गया है, सिर्फ 1 ईयर का ही है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। यहाँ पे 1 ईयर का आप लेते हैं तो इसमें आपको क्या होता है कि आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिजी खाता में। ये डिजी खाता एक तरह से जैसे पेटीएम होता है उस तरीके से ये ई वैलेट है। तो यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यूपीआई क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर का, और उनको एक डेबिट कार्ड जो होता है एटीएम कार्ड वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे विड्रॉ, डिपॉजिट, ट्रांसफ़र, पेमेंट, ये सब, और एक पासबुक, ये सारा फैसिलिटी मिलेगा। मतलब नॉर्मली एक जो बैंक होता है, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक था, एयरटेल पेमेंट बैंक था, उसी तरीके से ये भी एक बैंक ही है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ था कि अगर आप 5,000 रुपये का ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब डिजी खाता का लाइसेंस परचेस कर लेते हैं, उसके बाद डिजी खाता के जो भी आपके कस्टमर्स हैं, अगर उनको आप 5,000 रुपये तक मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो सिर्फ 2 रुपये में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। कस्टमर से तो आप 1% के हिसाब से चार्ज करते हैं, बाकी यहाँ पे आपको जो चार्ज लगेगा सिर्फ 2 रुपये ही लगेगा, नहीं तो पहले इसमें ज़्यादा चार्ज लगता था। अब देखिए डिजी खाता का तो बहुत बेनिफिट है ही। अब सेकेंड सर्विस जो है वो है IRCTC विद OTP। IRCTC का जो ऑथोराइज एजेंट आईडी होता है, ये बहुत बेनिफिट है इसका, क्योंकि ट्रेन टिकट और फ्लाइट टिकट जो है, फ्लाइट टिकट का तो कस्टमर आपको कम मिलेगा, हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन ट्रेन टिकट का कस्टमर तो आपको ऑल इंडिया में मिल जाएगा, चाहे आपका शॉप कहीं भी हो। ट्रेन में लोग जर्नी करते ही हैं, तो ट्रेन टिकट का काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं पर्सनल आईडी से, IRCTC का जो पर्सनल आईडी है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा, पर्सनल आईडी से टिकट बुक करके सेल नहीं करना है। अगर विजिलेंस वालों को कहीं से भी रिपोर्ट मिल गया तो आपको 6 महीने की जेल भी होगी और 50,000 का जुर्माना भी होगा, ये मिनिमम है। तो अगर आप टिकट का काम करते हैं तो ऑथोराइज एजेंट आईडी ले लीजिए। अगर आप डोंगल वाली लेते हैं तो डोंगल वाली 4,000 की मिलती है, वो यहाँ पे स्क्रीन से फिर गायब किया गया है। अगर आपको लेना होगा तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे कांटेक्ट कीजिएगा,
या कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे OTP वाला मैं आपको बता रहा था, ये आपको 1500 का मिल रहा है, ये पहले 2200 का मिलता था। तो ये जो है 2024 में 26 जनवरी से ये ऑफ़र यहाँ पे स्टार्ट किया गया था 1500 में, कंटिन्यू अभी तक चल रहा है यहाँ पे 1500 में ही। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे इसका कमीशन का, तो आप डोंगल वाली आईडी लीजिए या OTP वाली, दोनों में आपको फुल कमीशन मिलता है, 1 रुपये भी कम नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप AC टिकट बुक करते हैं तो पर PNR 40 रुपये आपको कमीशन मिलता है, वो TDS कटेगा, कुछ 50 पैसा शायद कटता है, तो 39 रुपये 50 पैसा ऐसे कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। और अगर आप नॉन AC का टिकट बुक करते हैं, जैसे स्लीपर का हो गया, तो उसमें आपको यहाँ पे पर PNR 20 रुपया कमीशन मिलता है। आप किसी भी कंपनी के माध्यम से IRCTC का ऑथोराइज एजेंट आईडी लेते हैं तो मैक्सिमम कमीशन जो है आपको रेलवे की तरफ से यही फिक्स किया गया है, AC में 40 रुपया, नॉन AC में 20 रुपया। वो अलग बात है कि कंपनियाँ आपको फुल कमीशन नहीं देती है, कुछ कंपनियाँ आपको AC टिकट में 28 रुपया 30 रुपया देती है, नॉन AC में 14-15 रुपया देती है। जैसे मैं अपना बताऊं, पहले मैं पेवर्ल्ड का आईडी यूज़ करता था, तो पेवर्ल्ड का जब मैं यूज़ करता था तो मुझे वहाँ पे नॉन AC का जब मैं टिकट बुक करता था तो 20 रुपया मिलना चाहिए, 20 रुपये की जगह मुझे सिर्फ 7 रुपया ही मिलता था। और AC का टिकट बुक करता था तो AC के टिकट में 40 रुपये कमीशन मिलना चाहिए, तो वहाँ पे मुझे 18-19 रुपये कमीशन मिलता था पहले, और बाद में फिर उसको इंक्रीज़ किया गया था 28 रुपये, उसके बाद मिलना स्टार्ट हुआ, और नॉन AC का जो है 7 रुपये से बाद में 15 रुपये किया गया, फिर भी कम था। लेकिन अभी पे पॉइंट इंडिया का जब से यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे नॉन AC में 20 रुपये पूरा मिल जाता है, TDS कटता है 50 पैसा, और उसके बाद AC में 40 रुपये मिल जाता है, TDS काट के उसमें भी 39 रुपये कुछ मिलता है। तो ये जो है ये बहुत बेनिफिट है इसका IRCTC का, ये डिमांड है इसका आज के समय में। और अब तीसरा सर्विस जो है ये है लोन सर्विस। लोन सर्विस जो है ये पहले यहाँ पे शायद 100 रुपये का यहाँ पे पे पॉइंट इंडिया की तरफ से मिलता था, लेकिन अभी ये जो सर्विस है सिर्फ 1 रुपये में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बाय दिस सर्विस एट ₹1। आप इसको डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हैं 1 रुपये में, आपका वैलेट से जो अमाउंट है 1 रुपये यहाँ से कट जाएगा। और लोन में जो है अगर आप यहाँ पे किसी भी कस्टमर को पर्सनल लोन या बिजनेस लोन दिलवाते हैं तो जितने अमाउंट का लोन आप दिलवाएंगे उसका 1% कमीशन आपको इन हैंड इसमें मिलता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भी मैंने बता दिया, 1% मिलता है। तो ये 3 सर्विस है टोटल जो कि आपको कम चार्ज में प्रोवाइड की जा रही है अभी पे पॉइंट इंडिया की तरफ से। ये तीनों ही यूज़फुल सर्विस है। अगर आपको पे पॉइंट इंडिया की कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।